हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सचिवालय का रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं। यदि आप लोग सेट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। उद्देशिका में यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पेश किया गया था। अब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशिका में संविधान सभा ने मंजूरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी 2 से 3 सेकंड में आंसर करने का। कह रहा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो किसके हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अधीन आर्टिकल 24 के अधीन 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक किसका संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के कम में कर दिया गया है, जो अब बच गया मात्र 6 अधिकार मौलिक अधिकार है। तो तीसरे मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध यानी कि 23 से 24 आर्टिकल 23 से 24 के बीच में बताया गया है शोषण के अधिकार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कुछ समय तक चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहे थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है और चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध कारण है। तो क्या कारण है? सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो यानी कि जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके तहत हुआ? तो 1986 के तहत हुआ है। प्रत्येक साल 24 दिसंबर को कितना? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो मैडम भिकामा जी कामा को कहा जाता है। इन्होंने प्रथम यानी कि जिन्होंने तिरंगा ध्वज स्टुटगर्ट में फहराया था 1907 में, यानी विदेश में सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगर्ट शहर में फहराए थे। मैडम कामा जी पारसी धर्म से संबंधित थे। कौन सा धर्म? तो पारसी धर्म से संबंधित है। अब भारत में यानी कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा झहराया था। इसीलिए वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसी कारण से भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति होते हैं तो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति।
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष पर बाद यानी 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। नए सदस्य का चयन होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा के 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों द्वारा और केंद्र प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। विधानसभाओं द्वारा 238 सदस्यों को राज्यसभा के लिए अधिकतम चुना जा सकता है। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से? तो यूपी से। यूपी से कितना हो जाएगा? तो 31। अब बिहार से पूछ देगा तो 16 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। तो विश्व यानी कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं हो जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2020 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है? तो फाफ डू प्लेसिस को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। करा निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है तो क्या नाम हो जाएगा? कांस्ययुगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता की तिथि पद्धति C14 के तहत 1350 से लेके 1750 BC मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता कैसा था? तो शहरी सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अमरावती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अमरावती स्तूप सातवाहन के काल में था। किसके समय था? तो सातवाहन के काल में। अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि इसका ऊपरी आवरण किसका बना हुआ है? तो मार्बल का। इसका ऊपरी आवरण मार्बल का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली में है। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें क्या जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो उपनिषदों के लिए किया जाता है। वेदांत का अर्थ है कि वेदों का अंत अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया है जिसे उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो निष्ठा पूर्वक पास बैठना। उपनिषद का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। 1000 से 600 BC के बीच कितने उपनिषद लिखे गए हैं? तो 108 उपनिषद। उपनिषद में आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि की विस्तृत विवेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। करा
गन्ना के फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो कितने समय में होता है? तो 12 माह में, पूरे 1 साल लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? लेकिन रबी फसल कौन सी नहीं हो जाएगा इसमें? तो मक्का नहीं है, बाकी गेहूं, जौ, सरसों क्या है? तो रबी फसल है। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और तराइन के द्वितीय विश्व 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज रासोक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो चंदबरदई। चंदबरदई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किए थे? तो किसने किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किए थे। किसका? तो दीवान ए बंदगान विभाग। फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 गुलाम थे। कितना थे? तो 1,80,000। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय में था। अब फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? तो जजिया कर। जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अब फिरोज शाह ने 2 बार राज्याभिषेक भी करवाए थे। कितने बार? तो 2 बार राज्याभिषेक करवाए थे। और अकबर ने दास प्रथा का 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो मैसूर में नहीं किया गया था। तो सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। तो सहायक संधि भारत में किसने लागू किया था? तो वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि के कारण भारतीय शासकों को पंगु बना दिया गया और सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी करती थी। अवध के नवाब सादत अली खान ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रौलेट कानून। तो रौलेट कानून कब आया था? तो 1919 ईस्वी में। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1927 में बना था और 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो कल्पना चावला के नाम पे। तो कल्पना चावला की मृत्यु किस दुर्घटना में हुआ था? तो कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय शासन अधिनियम 1935। लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में यहीं से लिया गया है। यह एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। सबसे विस्तृत और प्रभावशाली एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट में 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों को स्वायत्त प्रदान की गई, जो इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? तो कौन सा हो जाएगा? गेहूं में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो हो जाएगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से और कौन सा कप होता है? तो नारंग कप। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। 1934 में हुआ था। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई कितना होता है? तो 44 फीट होता है। चौड़ाई कितना होता है? तो 20 फीट होता है। अच्छा, नेट की ऊंचाई कितना होता है? तो 5 फीट होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन था? तो यूएई से, संयुक्त राज्य अमीरात, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, चीन का बीजिंग हो जाएगा। इजराइल का क्या होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर इज राइट। विश्व का सबसे अधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। अब विश्व का सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में है। विश्व का 36% से अधिक आबादी केवल भारत और चीन में है। भारत चीन में 36%, पूरे विश्व का 36% निवास करते हैं। भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना है? तो 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन का सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में हो जाएगा। आलू का पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदलती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो भूवेक्षी पवन। यानी जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदलती है तो उसे भूवेक्षी पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन अस्थायी पवन होता है। व्यापारिक पवन कैसा होता है? तो अस्थायी पवन होता है। वायु की गतिशीलता अवस्था को पवन कहते हैं। तो मानसून की खोज किसने किया था? पूछता है कि मानसून का खोज किसने किया था? तो 45 ईस्वी में हिपालस ने किया था। कौन? तो हिपालस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है तो कितना होता है? 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितना होगा? देशांतर के पूछेगा तो 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। तो विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितना है? तो 189। 89 बल्कि 79 हो जाएगा। एक देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। कितना? तो 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? B.S. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं उसका मुख्यालय है तो कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। यानी 27 दिसंबर 1945 को विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? द हेग हो जाएगा, जो नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जयदेव। जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो चंदेल। कौन हो जाएगा? चंदेल।
चंदेल वंश की राजधानी कहाँ था? तो खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ था? तो खजुराहो था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर अश्लीलता का चित्रण किसका है? तो अश्लीलता का। खजुराहो में गंदरिया महादेव एवं चतुर्भुज मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। तो चंदेल वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 831 ईस्वी में। किसने किया था? तो नन्हुक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन हो जाएंगे? एस विजय लक्ष्मी। जो WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हो जाएंगे तो सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है सूफी संप्रदाय का उद्भव क्या था? तो क्या हो जाएगा? इस्लाम से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। वांसदा कहाँ है? तो गुजरात में। गिर नेशनल पार्क पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा। दुधवा उत्तर प्रदेश, भद्रा कर्नाटक, सोमेश्वर ध्यान में रखिएगा, सोमेश्वर कहाँ है? तो सोमेश्वर भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अब पूछता है बोरीविली, बोरीविली, जो बोरीविली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। देखो अबोहर पूछता है, अबोहर, तो अबोहर कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब में। ध्यान में रखिए, बोरीविली महाराष्ट्र, अबोहर पंजाब और सोमेश्वर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। ईगल मतलब चील। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया था। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का विचार दिया और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। ध्यान में रखिएगा। कर बिहार से उड़ीसा झारखंड कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था उड़ीसा, 2000 ईस्वी में हुआ था झारखंड। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कहाँ हो जाएगा? तो पटना में। बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इनायत अली और विलायत अली था। विलायत अली, इनायत अली और विलायत अली पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो कौन सा हो जाएंगे? त्यागराज। त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। कर्नाटक के संगीत के त्रिमूर्ति कौन कौन हो जाएंगे? तो एक त्यागराज है, दूसरा मुथुस्वामी दीक्षितार और तीसरा हो जाएगा श्यामा शास्त्री। पुरंदर दास को कर्नाटक शैली के पिता कहा जाता है। भारत में संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद है। मीराबाई भक्ति काल में श्री कृष्ण की आराधना से जुड़ी हुई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर जिला। 2011 के अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगर बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो कैमूर जिला का कितना है? तो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूछेगा कि भारत की जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्रमौली थे। तो कुल जनसंख्या के क्रम में बिहार
भारत के तीसरे स्थान पर आते हैं। किसने स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से? बिहार राज्य तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? 3 में से कोई नहीं। हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो सकती है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। इसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडलीय यानी वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का केमा भाग है? तो 1/6 भाग है चंद्रमा पर। चंद्रमा मात्र एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पीतल एक मिश्र धातु जबकि वायु है एक क्या है? तो मिश्रण हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग तो कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज। इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में किए थे। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है, यानी कि डायबिटीज कहलाता है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर हो जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? मगरमच्छ। स्तनधारी किसको कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहते हैं। स्तनी वर्ग के प्राणी उच्च तापी और नियतापी होता है। प्रोटोथीरिया अंडे देते जैसे एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? किसका हो जाएगा? अवरक्त किरणें की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, कितना? आधा भाग, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उसकी चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग यानी किस श्रेणी में आता है? कौन कौन आता है? RGB। रेड हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू, यानी कि लाल, हरा और आसमानी। तो 61 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ब्लू मतलब नीला होता है, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जेड जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अधिक होता है जटिल। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें 10 प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल भोजन से लेते हैं और 10 शरीर खुद अपनी निर्माण करती है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ेगा? घट जाता है।
मैग्नीशियम फॉस्फेट में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है तो कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है तो क्या बदलता है? वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। ट्रांसफार्मर अनियोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो किसका हो जाएगा? आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबर क्या होता है तो थर्मोप्लास्टिक होता है। उच्च वल्लीकृत रबर को एबोनाइट कहलाता है। उच्च वल्लीकृत रबर क्या कहलाते हैं तो एबोनाइट कहलाते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या होता है? तला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है तो ट्रोपोस्फियर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं तो कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाल फूल के हरे शीशा में देखे तो वह कैसा दिखता है तो काला। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था तो क्या इसके आधार बना था? ईथर परिकल्पना के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोड कार्य करता है तो कैसे? केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। डीएनए में प्यूरिन क्षार है तो कौन कौन हो जाएगा तो हो जाएगा एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है और साइटोसिन थायमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ रहता है। ये सब कैसा है तो नाइट्रोजन युक्त क्षार है।